बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ ढाबा स्टाइल चने की दाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है। बहुत आसानी से बनाएंगे और बिल्कुल ढाबा स्टाइल में ये बनकर तैयार होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये रेसिपी देखते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फ़ॉलो कर लें। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पतीली में आधा कप तेल शामिल किया है। तेल की ये मिकदार आप एक पाव दाल बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप इस तेल की मिकदार को ज़्यादा तो कर सकते हैं, लेकिन कम नहीं कर सकते आधा कप से। साथ ही एक दरमियाने साइज़ का मैंने प्याज लिया था और उसको फ़ाइन चॉप करके मैंने इसमें शामिल कर दिया है। एक खाने का चम्मच लेवल करके मैंने ज़ीरा लिया था, वो भी मैंने प्याज के साथ ही शामिल किया है। अब हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी नरम हो जाए और इसका कलर बिल्कुल हल्का हल्का सा चेंज होने लगे। मतलब जैसे ही ये ज़रा सा सॉफ़्ट होगा और ट्रांसलूसेंट होगा, हम इसमें बाकी के अज्जा शामिल कर देंगे। हमें इस प्याज को फ्राई करते हुए बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, ना ही बहुत ज़्यादा ओवर फ्राई करना है। अब यहाँ मैंने 2 खाने के चम्मच भर के इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया था और साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल करके मैंने चूल्हे की आंच को स्लो कर दिया इस स्टेज पर, ताकि हमारा जो मसाला है वो भूनते हुए जले ना। यहाँ मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको छिलका उतार कर मैंने चॉप कर लिया था। आप चाहें तो स्लाइस करके भी इसमें टमाटर शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टाइम लेंगे गलने में और ग्रेवी बनने में। टमाटर डालने के बाद मैंने इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स किया है और यहाँ मैं बाकी के अज्जा शामिल कर दूँगी, जिसके लिए मैंने 1 खाने का चम्मच या हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक का शामिल किया है। 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने इसमें पिसा हुआ धनिया शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें हल्दी का शामिल किया है। दालों में अमूमन हल्दी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच इसमें शामिल किया है हल्दी का। 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ धनिया इसमें शामिल किया है और 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें कसूरी मेथी का शामिल किया है क्रश करके। दाल की इस रेसिपी में मैंने पिसा हुआ धनिया भी शामिल किया है और जो गोल साबुत धनिया होता है उसको भी कूट कर शामिल किया है। मतलब इसमें पिसा हुआ धनिया भी इस्तेमाल होगा और कुटा हुआ धनिया भी जाएगा। इन तमाम मसालों के साथ इस मसाले को अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर दिया है। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे, तकरीबन आधा कप के करीब, और फिर मैं इसको ढककर पकने के लिए हल्की आंच पर रख दूँगी। हमें इसको इतना पकाना है कि मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और हमारा मसाला अच्छे तरीके से भुनकर ऑयल ऊपर आ जाए। तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए मैंने बिल्कुल फ्लेम को स्लो करके इसको ढककर पकने के लिए रख दिया था। तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद इसमें जो हमने पानी शामिल किया था वो भी खुश्क हो गया, टमाटर भी गल गए और ये एक अच्छा सा मसाला बनकर दाल के लिए हमारा तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। इस स्टेज पर आपको महसूस हो कि इसमें पानी मौजूद है, तो आप चूल्हा तेज़ करके इसकी जो पानी है वो खुश्क कर सकते हैं। पानी खुश्क होगा तो तेल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छी मज़ेदार दाल बनकर तैयार होती है। इसका टेस्ट सेम वैसा ही है जो आप ढाबों पे दाल खाते हैं और ये बहुत आसानी से बन जाएगी। इसमें कोई लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। अब यहाँ मैंने 1 पाव दाल ली थी, उसको मैंने भिगोकर उबालने के लिए रख दिया था और ये कम्प्लीटली उबली हुई दाल है, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसका दाना जो है वो टूटना नहीं चाहिए, लेकिन दाल अच्छे तरीके से गली होनी चाहिए। उबालने के दौरान मैंने इसमें नमक, हल्दी कोई चीज़ शामिल नहीं की, बस भिगो के मैंने इसको उबालने के लिए रख दिया था और मैंने इसमें पानी इतना रखा था कि उबलने के बाद हमारे पास आधा कप या पौना कप पानी इसमें मौजूद रहे दाल में। अभी फ़िलहाल मैंने दाल का पानी इस्तेमाल नहीं किया है। दाल डालकर मैंने 2 से 3 मिनट के लिए इस दाल को मसाले में अच्छे तरीके से भूना है, लो टू मीडियम हीट पर। अब जिस पानी में मैंने दाल उबाली थी वो पानी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन पौना कप के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है, जिस पानी में मैंने दाल उबाली थी। इसको भी एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब यहाँ मैंने 1 खाने का चम्मच लेवल करके इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल किया है और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें पिसी हुई काली मिर्च का शामिल किया है। ये दोनों चीज़ें भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्चें स्लाइस करके शामिल की हैं और 1 से 2 खाने के चम्मच ताज़ा हरा धनिया काट के वो भी इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा बस मिक्स करेंगे।
और फिर मैं 10 से 12 मिनट के लिए दोबारा इस दाल को सिमर होने के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पर रख दूँगी। एहतियात से चमचा चलाएंगे ताकि हमारी ये जो दाल है इसके दाने टूटने ना पाएँ। 10 से 12 मिनट दम वाली आंच पर रखने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका पानी अच्छा खासा खुश्क हो गया है और इसी दौरान जब हम चूल्हा बंद कर देंगे तो ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा। हल्का हल्का ऑयल ऊपर आ गया है और मैंने इस वक्त इसका चूल्हा जो है वो बंद कर दिया है। यहाँ आप ग्रेवी को थिक रखना चाहते हैं या उसको ड्राई करना चाहते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। तेल ऊपर आना शुरू हो गया है और हमारी दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। जैसे जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होगा तेल वैसे वैसे इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने तेल को निथारा नहीं था। इस रेसिपी में तेल ऊपर आ जाता है जब हम इसको डिश आउट करते हैं। बहुत लजीज मज़ेदार दाल बनकर तैयार होती है। आप इसको तंदूर की रोटी के साथ और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई करें, हमें अपना फ़ीडबैक दें। एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।